बोल कड़ाकड़ सीताराम। बहुत दिनों के बाद प्रेमी साथियों मैं आपके बीच में आया हूँ। आशा है कि आपकी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आएगी और आपसे सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक सुधनवा नाम के भक्त हुए। हंसध्वज नाम उनके राजा थे चंपकपुरी के। उनके सबसे 4 भाइयों में सबसे छोटे पुत्र सुधनवा थे। जब अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिर ने किया और घोड़ा छोड़ा जिसकी रखवारी अर्जुन कर रहे थे और सेना के साथ चल रहे थे, जब चंपकपुरी नगरी के पास घोड़ा जाता है और जंगल में उस घोड़े को देखकर उसके बड़े पुत्र ने घोड़ा को थाम लिया और राजा को सूचना दी, ये युधिष्ठिर का घोड़ा आया है अश्वमेध यज्ञ का, पिताजी इसको हम पकड़ लें। तो पिता ने बड़ी खुशी जाहिर की और कहा इस घोड़े को अवश्य पकड़ कर ले आओ, क्योंकि पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण है और मैं वृद्धावस्था के कारण अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर सका। जब हमारा युद्ध पांडवों से होगा तो उनके रक्षक भगवान कृष्ण अवश्य उनकी रक्षा के लिए आएंगे। इसी बहाने में उनका दर्शन कर सकूंगा। घोड़ा थाम लिया गया। अर्जुन के सेनानियों ने जाके उन्हें समझाया कि अर्जुन का मुकाबला तुम कैसे करोगे। गांडीवधारी धनंजय विशाल सेना के लिए अकेला ही बहुत है। हंसध्वज ने कहा कि हम अवश्य युद्ध करेंगे, हम क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। जाके युधिष्ठिर से कह दो, धनंजय से कह दो कि वो अपना घोड़ा हमसे ले जाए। युद्ध की दोनों तरफ से तैयारी हो गई। हंसध्वज ने घोषणा की कल प्रातःकाल निश्चित समय तक, जो भी समय दिया उन्हें प्रातःकाल का, सभी रणभूमि में पहुंच जाए और जो नहीं पहुंचेगा उसको तेल के कड़ावे में डलवा दिया जाएगा। उनके कुलगुरु थे 2 लिखित और शंख, उन्होंने घोषणा करा दी। प्रातःकाल सेना सजकर सभी अपने अपने वाहन अपने अपने शस्त्र लेकर के निश्चित समय पर युद्ध के मैदान में पहुंच जाती है। लेकिन राजा के नेत्र चारों ढूंढ रहे थे अपने छोटे पुत्र को, जो अभी तक मैदान में नहीं आया था। अपराध उसका भी नहीं था। वो आज्ञा लेने अपनी माँ के पास गया। माँ ने बड़े ही सहस्र भाव से आदर के साथ पुत्र का तिलक किया और विदा किया। उसकी छोटी बहन आई, उसने उसे प्रेरित किया, भैया युद्ध में जाने से पहले भाभी से मिलकर जाओ, नव युवती है, अभी अभी विवाह हुआ है तुम्हारा, युद्ध में जा रहे हो। बहन की प्रेरणा से वो भाभी के पास गया, उससे युद्ध जाने की बात कही। उसकी भाभी ने उनके सामने एक विचार रखा अपना कि आपके जाने के बाद कुल को तर्पण करने के लिए कोई पुत्र चाहिए, अतः तुम्हें मेरी इच्छा पूर्ति के बाद युद्ध में जाना चाहिए। बस वचनबद्ध होकर छत्री उसके आलिंगन करने लगा और फिर स्नान करके युद्ध में गया। इतना वो लेट हो गया। उधर हंसध्वज ने अपने 2 सेनानियों को कहा, कहाँ है सुधनवा, पकड़ के लाओ उसे बुलाया गया। जब राजा के सामने पुत्र पर खड़ा हुआ, उसने पूछा कारण लेट होने का। उसने यथार्थ बात अपने पिता को कह दी। पिता को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, अरे कृष्ण के दर्शन की लालसा से हमने युद्ध ठाना है और कृष्ण के दर्शन के लिए तू काम वासना में लिप्त हो गया, तुझे तो मर जाना ही अच्छा है, अतः ऐसे तेल के कड़ावे में डाल दिया जाए। ये आदेश देने के बाद उसने गुरु के पास व्यवस्था के लिए सैनिक भेजा और गुरु को जब जाके बताया कि राजा का व्यवस्था के लिए आप क्या चाहते हैं, तो गुरु को बड़ा क्रोध आया। उनकी जो ऐलान हो चुका है, घोषणा एक दिन पहले हो चुकी है, उसके लिए पुत्र विवाह मोह में फंस गया राजा। दोबारा हमसे व्यवस्था क्या चाहता है? ऐसा मोह युक्त राजा के राज में रहना हमारा निरर्थक है, हम राज छोड़ के जा रहे हैं। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। मंत्रियों से कहा तुरंत तेल कढ़ावा तैयार कराओ, गर्म करा के पुत्र को उसमें डाल दो। ऐसा ही हुआ, तेल का कढ़ावा कराया गया गर्म
उसमें सुधर्मा से कहा डाला गया। गर्म तेल में डालते हुए भगवान गोविंद का नाम लेकर सुधर्मा उसमें कूद जाते हैं। गोविंद की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उनका रोम भी नहीं जला, शीतल जल की तरह उसमें खड़े रहे। जब ये बात चारों तरफ फैली कि वो सुधर्मा को कुछ नहीं हुआ, कड़ावे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शंख और लिखित इस बात पर क्रुद्ध हो गए दोनों गुरु। उन्होंने कहा ये अपराध, ये कोई चाल है, या तो इसने कोई मलम लगाया है शरीर पे, या ये कोई तंत्र जानता है इसलिए ऐसा हुआ है, या तेल गर्म नहीं है। उन्होंने एक नारियल लिया और नारियल को तेल में छोड़ा। गोविंद की कृपा से नारियल एकदम उसमें ऐसा फटा, उसके दो भाग हुए, एक लिखित के मस्तक पर, दूसरा हंस के संघ के मस्तक पर। दोनों गुरुओं के मस्तक छटाक से दोनों जाके टुकड़े लगे, वो घायल हो गए। फिर कहा गया कि अच्छा इनको तेल में दोनों गुरुओं को डालो, देखें तेल गर्म है या नहीं। दोनों को गुरुओं को भी तेल में उनके साथ डाल दिया। लेकिन सुधर्मा की भक्ति की कृपा से गोविंद ने उनका भी, उनके स्पर्श होने से उनको भी तेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुरु बड़े प्रभावित हुए, जय जयकार करने लगे सुधर्मा की। बाहर निकाला गया तो हर्षवर्धन बड़े प्रसन्न हुए, बोले गोविंद पर तेरी, तुझ पर इतनी कृपा है गोविंद की कि तेरी कृपा से आचार्य को कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तो तू ही इस अर्जुन का मुकाबला कर सकता है। सेना का सेनापति उसे नियुक्त किया गया। गुरु अपने राजा की आज्ञा से उन्होंने कवच धारण किया और सेना नायक बन के युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध चलते चलते अर्जुन का सामना किया सुधर्मा ने। बाकी योद्धा एक दूसरे से समान रूप से बढ़ गए। युद्ध चलता रहा तो अर्जुन से कहने लगा सुधर्मा, हे धनंजय, मैं इस आशा से युद्ध कर रहा था कि तुम्हारे सारथी कहाँ है, तुम्हारा सारथी कृष्ण कहाँ है। आज वो कहाँ रहे तुम्हें युद्ध के मैदान में छोड़कर, उनके बिना तुम युद्ध कैसे करोगे। अब कृष्ण बोला, सारथी मैं स्वयं सारथी का काम करूंगा, चिंता क्यों करते हो। चलते घमासान हुआ, अर्जुन घायल हो गई। उन्होंने मन ही मन अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आराधना की। भगवान कृष्ण को कहाँ से आना था, सर्व व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। भगवान वही प्रकट हुए और रथ की रास घोड़ों की थाम ली। कृष्ण को देखकर जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया, सामने सुधर्मा ने उसी समय प्रणाम किया और दोनों का प्रणाम बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण ने स्वीकार भी किया। तो सुधर्मा मुस्कुरा कर कहने लगे, धनंजय ये पार्थ, अब तो तुम्हारे सारथी तुम्हारे पास आ गए। भगवान कृष्ण ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मुझे और मेरे पिता को युद्ध के मैदान में आकर दर्शन दिया। अब तो कोई ऐसी प्रतिज्ञा करो जिससे मुझे भी युद्ध में लड़ने में आनंद आए। धनंजय को क्रोध आया और धनंजय ने प्रतिज्ञा की। 3 बाण निकाले तरकस से और कहा, यदि मैं इन 3 बाणों से तेरा वध न करूं तो मेरा पिता पूर्वज पुत्रहीन हो जाए। इतनी बात सुनकर धनंजय की सुधर्मा भी बड़े प्रेम से मुस्कुराकर उन्होंने भी 3 बाण निकाल लिए। बोले, यदि मैं इन 3 बाणों से तेरे 3 बाणों को न काट दूं तो मुझे घोर नरक प्राप्त हो, मुझे कभी सदगति प्राप्त न हो। दोनों योद्धाओं ने आमने सामने प्रवचन दे करके और प्रतिज्ञा की। युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले बाण पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, जिस तपस्या के प्रभाव से वो सारा फल उस बाण पर धर दिया। अर्जुन के बाण पर गोवर्धन का पूरी प्रतिज्ञा का भार रखकर कहा, छोड़ो अर्जुन। अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया, उधर सुधर्मा ने भी बाण ले गोविंद का गिरधारी का नाम लिया। गिरधारी का नाम लेके जैसे ही बाण चलाया, अर्जुन का बाण काट दिया। अर्जुन ने दूसरा बाण उठाया तो भगवान कृष्ण ने रामावतार में जो भी पुण्य किए थे त्रेता युग में, वो सारे पुण्य दूसरे बाण पर रख दिए। कहा, अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने दूसरा बाण चलाया तो उन्होंने भी भगवान राम का ही अब नाम लेकर, हे रामम, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मैं आपका ही दास हूँ। कृष्ण ही मेरे सखा है, कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं। इनकी कृपा से हे गोविंद तुम मेरा काम पूरा करो। गोविंद का नाम लेके जैसी सुधर्मा ने बाण चलाया और कृष्ण अर्जुन का बाण दूसरा भी काटा। अब कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, तूने मेरे पूछे बिना प्रतिज्ञा कर ली। अब तेरी इस प्रतिज्ञा का पालन कैसे होगा तू समझ। एक प्रतिज्ञा तूने मुझसे पहले भी की थी,
जब जयद्रथ का वध हुआ था, मालूम है कितना कष्ट उठाना पड़ा, पहले ही सूर्य को ढकना पड़ा। जब तेरी प्रतिज्ञा किस तरह से पूरी की, आज उसी तरह की प्रतिज्ञा तूने फिर पूरी कर ली, अब कैसे पूरी होगी, चल। तो भगवान कृष्ण ने स्मरण किया, ब्रह्मा को पुच्छ बाण के पृष्ठभाग में लगाया, ब्रह्मा जी को बिठाया, मध्य भाग में काल को बिठाया और अग्रभाग में स्वयं बैठ गए अपने पूरे जीवन की तपस्या को लेकर। अवकाश छोड़ दे, बाण चला। उधर भगवान के बैठे आगे देख करके सुधर्मा कहने लगे, हे भगवान नारायण, हे त्रिभुवनपति, हे त्रिलोकीनाथ, आप मेरा कंठ स्पर्श करने के लिए अग्रभाग पर बैठकर मुझे सदगति देना चाहते हैं। आप धन्य है, धन्य है, धन्य मेरे माता पिता जिसको सदगति देने के लिए स्वयं परमात्मा आ रहे हैं। मैं धन्य हूँ, लेकिन मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी आपका भक्त हूँ, आपके ही प्रताप से युद्ध कर रहा हूँ। मैं इस बाण को न काट दूँ तो मुझे सदगति प्राप्त न हो। तीसरा बाण जब चलाया गया तो जिस बाण पर पीछे ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बैठे हैं, मध्य भाग में जिसमें काल देवता बैठे हैं, अग्र भाग में जिसमें गोविंद नारायण बैठे हैं, ऐसे बाण को काटने के लिए बाण उठाता है सुधर्मा और बीच से तुरंत उस बाण को काट देता है। पिछ भाग गिर जाता है जमीन पर, मध्य भाग से कट करके ले अग्र भाग सुधर्मा के गले को काटता हुआ निकलता है। उधर गले सुधर्मा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती है, बाण काट देता है। उधर अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, सुधर्मा का गति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से भक्त भगवान ने दोनों भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी की, उनके पिता को दर्शन दिए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी। भक्त भगवान का संबंध बड़ा निराला है। उस परमात्मा ने दोनों भक्तों को किस प्रकार से पूर्ण किया, मनोकामना पूर्ण की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।